हाँ भाई, हेलो देशवासियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और मज़े से होंगे, क्योंकि मज़े वाले माहौल चल रहे हैं देश में। हर जगह अलग अलग किच 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 लग रखी है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज आज अच्छा आज ऐसा कुछ हुआ कि मैं सोशल मीडिया में ही मैं मतलब जानबूझ करके मैं उन जगहों पे जा रही थी जहाँ पे विवाद होने की संभावना थी। तो मैं उन कमेंट्स के उन रील्स में जाके इन मतलब उसमें कमेंट बॉक्स में जा करके मैं जानबूझ कर कमेंट कर रही थी, क्योंकि मुझे पंगे लेने का मन कर रहा था। मेरा मन लड़ने का मन कर रहा था किसी से, मतलब जो ये जो मनसे वाले जो कर रहे हैं इस समय, तो उनसे मैं लड़ने का मन कर रहा। तो मैं जानबूझ कर घुस-घुस करके उनमें कमेंट कर रही थी, कोई तो आओ मुझसे लड़ो, कोई तो आओ मुझसे लड़ो। बड़ी मुश्किल से 2 जने आज भिड़े मैंने, मतलब जितनी थी मेरे अंदर गुस्सा मैंने उनको कमेंट में निकाल दिया। फिर एक और मैडम जी आई, वो आड़ी मजा तुशी अच्छा अच्छा कर रही थी मतलब मराठी में। तो वही ठीक है, अब फिर वो ऐसे कर रही थी तो मैंने कहा कि फिर मैं अपनी अवधि में आ गई। मैंने उसको अपनी अवधि में बोलना शुरू, भाई तुम कॉमन प्लेटफॉर्म में अगर तुम अपनी मराठी लिख रहे हो तो कौन ही तुम्हारी मराठी समझ रहा है? ये क्या मराठी 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 लगा रहा है? मराठी एक छोटे से एरिया की लैंग्वेज है, पूरे भारत की नहीं है। और हर पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि मतलब नॉर्थ इंडिया यूपी बिहार में हिंदी बोली जाती है। अरे भैया, हिंदी नहीं बोली जाती, अनपढ़ो। थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लो। हिंदी और जो है वो लैंग्वेज जो है पूरे देश में काम आती है ना। राजभाषा है, कोई वो नहीं है उसमें, उसमें बहुत सारा काम होता है, पढ़ाई होती है। ये किसी राज्य की भाषा है ही नहीं, कहीं पढ़ा है, कहीं कहीं लिखा हो कि यहाँ हिंदी बोली जाती है। हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी ही बोली जाती है ऐसा कहीं नहीं है। यूपी में बहुत सारी जगह है जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, जहाँ पर अवधी बोली जाती है, जहाँ पर बुंदेलखंडी बोली जाती है। तो भाई अनपढ़ो, कुछ पढ़ लो, ज्ञान ले लो भाषा का कि कहाँ कहाँ क्या क्या बोलियाँ बोली जाती हैं। बिहार में कितनी तरह की बोलियाँ बोली जाती है, बिहार में कहीं हिंदी नहीं है। हिंदी कहीं बोली जाती हो तो बताओ मुझे, कहीं नहीं बोली जाती। बिहारियों बताओ भाई बिहारियों मतलब तुम लोग तो मतलब तुम लोगों ने नाक कटा लिया सच में बिहारियों ने। इतना उधम काटने वाले लोग बिहार में इतना उधम काटेंगे, लेकिन वहाँ उन लोगों के सामने ऐसे हो गए कि क्या ही बताए। वो तो भला हो जो उन्होंने किसी मारवाड़ी पर हाथ उठाया और उन्होंने कुछ वो देखा, वरना तो आप मतलब ऐसे ही पिट पिट के और बस काम कर रहे हो वहाँ पर। और एक और बहुत बड़ी गलतफहमी जो उन मन से या जो मतलब उस समर्थक है ना, कि उनको ये कहाँ से लगता है कि मतलब महाराष्ट्र के लोग जो है वो बाहर राज्यों में काम ही नहीं कर रहे हैं। ये उनको बहुत बड़ी गलतफहमी। उनको लगता है कि सारा जो भारत है ना, वो सारा ही मुंबई में काम कर रहा है। नॉर्थ इंडिया भाई एक समय था जब दिल्ली मुंबई कमाने, और पहले सबसे पहले मुंबई जाते थे कमाने के लिए और दिल्ली जाते थे। अब नहीं है ऐसा भाई। तुम्हारी जो गलत फहमियाँ है ना ये हटा लो। जो भी गए होंगे वो 50-60 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले गए होंगे। अब कोई नहीं जा रहा मुंबई। और सच में मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी गंद जगह है मुंबई ना, ऐसी गंद जगह। जिनके पास पैसा है, जो बॉलीवुड स्टार है, जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए तो वो जगह भी अच्छी नहीं है। वो वहाँ पे लोग कैसे जीते हैं मुझे लगता है। जो अपर मिडिल क्लास है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है वो कैसे जीते हैं? ऐसे घना घना बस ऐसे कुछ 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 और मतलब इतना गंदा, इतना, अरे इनको कुछ करना ही है तो आपने इतने साल तक आपने मुंबई में राज किया। आपने जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है उसको क्यों नहीं बदला आपने? है लानत है आप पर कि आपका मुंबई सिर्फ बॉलीवुड के लिए फेमस नहीं है, उस इस्लाम एरिया के लिए फेमस है भाई। तो मतलब अच्छी चीज़ से तो लोग बाद में कनेक्ट होते, पहले जो वैसी चीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ होती है, उनसे लोग कनेक्ट होते हैं। तो मतलब उस पर तो मूवी भी बन गई। तुमने तो नाक कटाने वाले काम कर रखे हैं। और मतलब वहाँ पे जो देखा कि ये सब होता है और होता आया है, तो ये तो मत बोलो। और महाराष्ट्र में कितनी गरीबी, कितनी, मुंबई को छोड़ दो, बाकी और क्या है महाराष्ट्र में? अगर मुंबई को अलग कर दिया जाए, मुंबई में बॉलीवुड को अलग कर दिया जाए और मारवाड़ियों को अलग कर दिया, मुंबई में कुछ नहीं है भैया, तुम्हारे कुछ भी नहीं है ना। तो थोड़ा सा मतलब कहीं से अगर पढ़ा लिखा हो, मराठी आनी चाहिए, मराठी आनी, अरे कैसे भाई आनी चाहिए? कोई बात है, आनी चाहिए। तुम संस्कृति, हमारी संस्कृति को बचा रहे, संस्कृति को कैसे तुम बचा रहे हो? अरे बेवकूफ़ो, अगर तुम्हारी मतलब तुम्हारी अगर लैंग्वेज किसी और ने सीख ली, वो भी तुम्हारे लिए आपत आएगी, क्योंकि वो तो 10 साल 20 साल से अगर जो रह रहे हैं, अगर तुम्हारी लैंग्वेज धीरे धीरे उन्होंने सीख ली तो तुम्हारा काम धंधा तो उन्होंने ले लिया, तुम्हारी लैंग्वेज भी वो ले लेंगे। फिर क्या करोगे? तुम्हारे पास तो तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? वो तुम्हारे में से ही तुम्हें एक लगेंगे। और दूसरी बात की, कोई भी हो, कोई जहाँ जन्मा है वहाँ की वो भाषा नहीं छोड़ सकता, और दूसरी भाषा को वो अडॉप्ट भी नहीं कर सकता है, वो चाहे आजीवन कहीं रह ले। हाँ, जो वहाँ पैदा हुआ है वो बात अलग है कि वो उस जगह का रच बस जाएगा, लेकिन जो कहीं और पैदा हुआ है वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। वो कितना भी कोशिश कर लेगा, नहीं अडॉप्ट कर पाएगा। तो ये एक तो मतलब तुम दिमाग से निकालो, जो पैदा जो सिर्फ उस जगह पे रहते हैं, जो कहीं मतलब बहुत गरीब गरीब से लोग हैं, जो वैसे हैं, जो वहीं के वहीं रह गए, कहीं बाहर नहीं निकले, उनको लगता है कि भैया बस यही है और इतने में ही दुनिया है। इतनी दुनिया नहीं है, उस दुनिया से बाहर निकलो, थोड़ा दिमाग खोलो। जो तुम्हारे दिमाग में भरा गया है कि मुद्दे कुछ और हो सकते हैं, है ना। कुछ भी मतलब आप उसमें आपको आना है सत्ता में, तो उसके मुद्दे कुछ और भी हो सकते हैं। खैर मैं पी लीजिए, पानी पी लो। हाँ, क्योंकि आजकल कुछ मतलब बारिश की वजह से कैसे कि खाना अच्छा सा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लग रही है, जो भी है। तो अजीब सा, तो मैंने कहीं पढ़ा कि पानी, गर्म पानी पीना चाहिए। मैं सुबह सुबह तो पीती ही हूँ, पर दिन में भी मैं सोचा चलो आज कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीने का मन नहीं था। मैं ब्लैक कॉफ़ी भी पीती हूँ मतलब शाम में, पर आज मन नहीं कर रहा मेरा, तो मैंने गर्म पानी लिया। तो गाइस, अब कल मिलेंगे कुछ बक के साथ, कुछ और बातों के साथ। आप लोग बने रहिएगा और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब के लिए